वेलकम टू बुक बास्केट। हम हर साल बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जैसे मैं जिम जाऊंगा, अब से हेल्दी डाइटिंग प्लान फॉलो करूंगा, सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। लेकिन अपने आप से पूछिए, आज तक आपने इनमें से कितने रेजोल्यूशंस को पूरा किया है? स्टीज बताती है कि नए साल में बनने वाले रेजोल्यूशन में से केवल 10% ही अचीव हो पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ज्यादातर लोग वह सब नहीं कर पाते जो वो प्लान करते हैं? कारण है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन ही वह चीज है जो आपको वह जिंदगी दे सकता है जिसके सपने आपने देखे हैं। सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से एवरेज इंसान भी उससे कई ज्यादा हासिल कर लेता है, जितना वह अपने टैलेंट के दम कर पाता। और इसकी मदद से एक ऑर्डिनरी पर्सन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। इसलिए दोस्तों, आज की बुक से हम सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को बनाना, जो कि आपकी लाइफ बदल कर रख देगी। इस बुक समरी को सुनने के बाद आप सेल्फ डिसिप्लिन को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। आप अपनी लिमिट्स को जान पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि क्यों डिसिप्लिन को फॉलो करने में आपका शरीर साथ नहीं देता। इसके पीछे की बायोलॉजी आपके होश उड़ा देगी। इसके साथ आप यह जानेंगे कि कैसे आप अपनी डेली हैबिट्स को कंट्रोल कर बेटर सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन बन सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से बुक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हमारी सक्सेस सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। एक रिसेंट स्टडी में सामने आया है कि हर 4 में से एक अमेरिकन उठने से पहले 2 बार स्नूज बटन को दबाता है। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो उनका अलार्म बजते ही अपने बेड से बाहर आ जाते हैं और अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है दोस्तों कि हमारी ब्रेन की मेन प्रायोरिटी है खुद को जिंदा रखना। आज हमारे पास इनफ नॉलेज है कि कम शक्कर खाना या एनर्जी लेवल का कम होना जिंदगी के लिए खतरा नहीं है। पर हमारे ब्रेन की बायोलॉजी उस हिसाब से डिजाइन है कि यह नहीं समझता, और जैसे ही इसे बॉडी से कोई गड़बड़ सिग्नल मिलता है तो यह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और जब हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में ऑपरेट करता है तो इसे इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन चाहिए, और इस तरह से ये नेगेटिव बिहेवियर में फंस जाता है, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन से डायरेक्टली ऑपोजिट है। जब भी हम अंडर प्रेशर होते हैं तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस सिचुएशन में हम इम्पल्सिव डिसीजन ज्यादा लेते हैं और सोचते कम है। हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स माल फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचने लगता है। जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फुल पोटेंशियल में ऑपरेट नहीं करता है तो हम बैड डिसीजंस लेने लगते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप वह करें जो आपको लगता है कि सही है, भले ही आपका मन उसे करने का ना करता हो। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप हर दूसरे दिन वह कमर छोड़ देंगे तो अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं और अपने क्रेडिट कार्ड बिल समय पर नहीं भर पा रहे हैं, तो इसकी वजह है कि आपका अपनी खर्च करने की आदत पर कंट्रोल नहीं है। अगर आपका वजन बढ़ने के बावजूद आप रोज अनहेल्दी फूड ले रहे हैं, तो आपका अपनी खाने की आदत पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपका सेल्फ डिसिप्लिन का लेवल ही लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी सफलता को तैयार करता है। आप जितने ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे, आप अपने करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस और अपने एकेडमिक में उतना ही बेहतर करेंगे। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी आपके सेल्फ एस्टीम को भी लो कर देती है। एक वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन जानता है कि वह अपने आप का बेस्ट वर्जन है। वह अच्छे से खाता है, एक्सरसाइज करता है और अपने गोल्स के लिए काम करता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन का दूसरे लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वह ट्रस्टवर्दी होता है। जब आपको किसी की बात का बुरा लगता है तो इसका मतलब है कि आप खुद के बारे में श्योर नहीं हो। आप यह नहीं जानते कि आप क्या है, इसीलिए आप दूसरों के शब्दों से परेशान हो जाते हैं। जबकि एक डिसिप्लिन्ड पर्सन दूसरों के क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव तौर पर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह किस तरह का इंसान है और दूसरों के बोले गए शब्द उसे नहीं डरा सकते। ऐसे लोग बोले गए शब्दों में से काम की चीजों को निकालकर अपने बिहेवियर को और ज्यादा अच्छा बनाने पर फोकस करते हैं। हालांकि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की साइकोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपके लिए इस तरह के चैलेंज को ओवरकम करना बहुत ही आसान हो जाएगा।
खुद की एबिलिटीज के बारे में रियलिस्टिक रहकर सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर बहुत से लोग खुद की काबिलियत को कभी सही से आंक ही नहीं पाते। कारण होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये तब लागू होता है जब कोई इंसान किसी फील्ड में अच्छा नहीं होने के बावजूद ये रियलाइज नहीं कर पाता कि वह इस मामले में अच्छा नहीं है। इस तरह के लोग हर बार सेम मिस्टेक को दोहराते रहते हैं। इस तरह के लोगों को करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो इस फील्ड में खराब है। और जब तक आप यह एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आप में क्या कमी है, तब तक उस कमी को कभी सुधरा नहीं जा सकता। इस स्थिति को सुधारने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस और अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाना होगा। आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना होगा और अपने आप को लगातार डेवलप करते रहना पड़ेगा। खुद को याद दिलाओ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है और हर इंसान में सुधार की ढेर सारी गुंजाइश होती है, क्योंकि हमारी कमियां ही हमें खुद में सुधार करने का मौका देती है। अब हम बात करेंगे कि हमारी डेली हैबिट्स हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे इंप्रूव कर सकती है। आप हर सुबह बिना किसी के बोले ब्रश करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस जाते समय अपनी कार में बैठकर यह नहीं सोचते हैं कि आप कार को कैसे चलाएंगे, क्योंकि यह सब चीज आपके रूटीन में शामिल हो चुकी है। एक बार जब चीजें हमारी रूटीन बन जाती है, तो उन पर टिके रहना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि हमारा डेली रूटीन ही हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका करंट रूटीन आपकी मदद करने की जगह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। अगर आपकी आदतें सही नहीं है, तो आप अपने दिन की शुरुआत में जो भी करते हैं, वह सब आपको सफलता पाने से रोकते हैं। और जितना ज्यादा ये चीजें आपकी लाइफ में बनी रहेगी, आपकी सक्सेस उतनी ही ज्यादा डिले होती जाएगी। इस बात में पूरी तरह से सच्चाई है कि कोई भी स्किल चाइल्डहुड में डेवलप करना बहुत ही आसान होता है। पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप अब सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप कंसिस्टेंसी और विल पावर के साथ अपने सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करेंगे, तो यह इम्प्रूव होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देगा। हर तरह की स्किल सेम प्रिंसिपल पर काम करती है। जितना ज्यादा आप उसे प्रैक्टिस करते हैं, आप उसमें उतने ही ज्यादा बेहतर बनते जाते हैं। हमारी आदतें हमारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। कुछ लोग इनमें प्राइड फील करते हैं, क्योंकि वह उस चीज के लिए जाने जाते हैं। हमारे एक्शंस हमारे थॉट से ट्रिगर होते हैं और बार बार रिपीट होने पर यही एक्शंस हमारी हैबिट बनना शुरू कर देते हैं। हमारी ये आदतें तब तक बनी रहती हैं जब तक ही सोच विचार के साथ इनको चेंज करने का कदम न उठाएं। सफल और असफल लोगों के बीच केवल उन आदतों का ही डिफरेंस होता है जो वे हर रोज फॉलो करते हैं। सक्सेसफुल लोग रोजाना अपने एक फिक्स रूटीन को फॉलो करते हैं। सफल लोगों का एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन होता है। आपका मॉर्निंग रूटीन आपके दिन की दिशा तय करता है। अगर आपका मॉर्निंग रूटीन सही है, तो आप दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे और एक के बाद एक अपने गोल्स को अचीव करते जाएंगे। बराक ओबामा अपना दिन 7 बजे शुरू करते हैं। सबसे पहले वो 45 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट और फिर अपना काम शुरू करते हैं। बिल गेट्स अपने दिन की शुरुआत 4 बजे से करते हैं। वो एजुकेशनल डीवीडी देखते हैं, वर्कआउट करते हैं। ओपरा विनफ्रे अपने दिन की शुरुआत 6 बजे से करती है। वह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है, पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ती है और मेडिटेशन करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करती है। एक बात तो साफ है कि सक्सेसफुल लोगों की मॉर्निंग में एक क्लियर पैटर्न नजर आता है और वो अपना एक फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं। आपके डिसिप्लिन को बनाने में दिन के आखिरी के 4 घंटे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप सोने से ठीक पहले क्या करते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आप अपने सारे डिजिटल गैजेट्स को इस समय बंद करके रख सकते हैं। आप कुछ पढ़ने की आदत डाल सकते हैं, ताकि आप रिलैक्स फील कर खुद को एक अच्छी नींद के लिए तैयार कर सके। हर रोज अच्छी नींद लेना आपको एनर्जी से भरपूर रखता है, जो अगले दिन की आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। सारे सक्सेसफुल लोग अच्छी नींद की अहमियत समझते हैं, इसलिए वो सोने से ठीक पहले अनप्रोडक्टिव चीजों जैसे सोशल मीडिया, टीवी को अवॉइड करते हैं। 2016 में की गई एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों में ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होता है, वह ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। इसलिए आप चीजों के लिए खुद को ग्रेटफुल बनाने का डिसीजन ले सकते हैं। आपको अपने लिए किए जा रहे हर छोटे बड़े काम के लिए थैंक यू कहने का टाइम निकालना होगा।
अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और हर रोज उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना एक इम्पॉर्टेंट हैबिट है। आपका लंबा और बड़ा गोल एक दिन में पूरा नहीं हो सकता और उसके लिए मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। लेकिन आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और केवल डेली गोल पर फोकस किया जाए तो मोटिवेशन बनाए रखना आसान होता है और आपके उस गोल को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए आपने अपना वजन 60 पाउंड कम करने का गोल सेट किया है, तो आपको 60 पाउंड देखने में बहुत बड़ा लग सकता है। लेकिन यदि आप केवल 1 पाउंड वजन कम करने एक छोटा गोल बनाते हैं, तो आपके लिए इसे पूरा करना आसान हो जाता है और यह धीरे धीरे आपके बड़े गोल को कंप्लीट करने में मदद करता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप इस चीज को डेली करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपकी सक्सेस की चाबी होती है। सुबह के 8 से पहले आपको उन आदतों को अपने रूटीन में अपनाना होगा जो कि लगभग सभी सक्सेसफुल लोग करते हैं। पहला प्रार्थना या मेडिटेशन और दूसरा पढ़ना। रिमेंबर ऑल लीडर्स आर रीडर्स। अब बात करते हैं कि अपनी हैबिट्स को बेटर कैसे बनाया जाए। नेवी सील मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन होते हैं और इसलिए नेवी सील बनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये लोग ऐसे काम करने के लिए भी तैयार होते हैं जो एक आम इंसान कभी सोच ही न पाए। इसके लिए यहाँ पर डेनियल 40% रूल के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि सब कुछ हमारे दिमाग में शुरू होता है। अगर हम जिम में वेट उठाते हैं तो एक सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेशन करने के बाद आपको लगता है कि अब आप और नहीं कर पाएंगे, पर 40% रूल कहता है कि उस समय आप अपनी एनर्जी का केवल 40% काम ही करते हैं। उसके बाद भी आप में 60% एनर्जी और बची हुई होती है। सक्सेस रियलिटी तब बनती है जब हम यह विश्वास करते हैं कि हम और ज्यादा कर सकते हैं और यह हमें ताकत देता है हमारी लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ने की। हमारा दिमाग हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है अगर हम अपनी कैपेबिलिटी में भरोसा करें। हर इंसान के अंदर डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की काबिलियत होती है, पर कुछ ऐसी चीज भी है जो इस काम को मुश्किल बनाती है, जिनकी बात अब हम आगे करने वाले हैं। हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि डिसिप्लिन ही वह चीज है जो हमें वहां ले जा सकती है जहां हम जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे लोग डिसिप्लिन को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसके लिए बहुत कुछ फैक्टर हो सकते हैं। पहला रीजन है पार्किंसंस का नियम, जो कहता है कि हमारा काम हमारे टाइम के अनुसार बढ़ जाता है और जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ज्यादा काम को भी कम समय में पूरा कर लेते हैं। इसलिए अगर आपके पास ज्यादा टाइम होने की वजह से आप चीजों को टालते हैं, तो आपको अपने ऊपर स्ट्रिक्ट डेडलाइन को अप्लाई करना चाहिए ताकि आप अपने काम को समय पर निपटा सके। बहुत सी बार हम टाल मटोल की अपनी आदत के लिए यह लॉजिक देते हैं कि हम अच्छे से चीजों को प्लान कर रहे हैं। हाँ, प्लानिंग करना इम्पॉर्टेंट है, बट चीजों को ओवर एनालाइज करना इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। जितना ज्यादा टाइम आप प्लानिंग करने में बिताएंगे, आपके पास काम को पूरा करने के लिए उतना ही कम टाइम रहेगा। इसलिए नेसेसरी प्लानिंग के साथ काम को शुरू कीजिए और बाकी चीज आप काम के दौरान भी फिगर आउट कर सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट करने की अपनी आदत को कम करने के लिए आपको अपने परफेक्शन की डिजायर को छोड़ना होगा और इसके लिए आप 70% रूल को अपना सकते हैं, जो कहता है कि यदि आप केवल 70% श्योर है कि आपका तरीका काम करेगा तो आप सफल हो जाएंगे। 100% सर्टन होना नामुमकिन है। फिर बारी आती है फॉल्स होप सिंड्रोम की। फॉल्स होप सिंड्रोम आपको बिलीव दिलाता है कि खुद के बिहेवियर में चेंज लाना बहुत ही आसान है और इसलिए यह आपकी उम्मीदों को बहुत ज्यादा हाई सेट कर देता है और इनका रिजल्ट आपको फेलियर के तौर पर मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को यह आइडिया ही नहीं है कि बुरी आदतों को छोड़ना कितना मुश्किल काम है और आप सोचते हैं कि आप जब चाहे तब अपनी बुरी आदतों को चुटकी बजाते ही छोड़ देंगे। पर यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। रातों रात सफलता मिलने जैसी कोई चीज नहीं होती। हर सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वह उन सब के बीच अपने सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखता है। सक्सेसफुल पीपल गोल से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग गोल बनाते हैं और गोल बनाना जरूरी भी है, क्योंकि वह आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको जाना कहाँ है।
लेकिन सक्सेसफुल लोग उनको अचीव करने के लिए सिस्टम बनाते हैं और डेली उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि यदि आप सिर्फ अपने गोल को ही अपना रिजल्ट मानेंगे तो आप वह जरूरी मोटिवेशन नहीं रख पाएंगे। और एक बार अगर आपने उस गोल को 100% हासिल कर लिया, अपनी बैड हैबिट्स में पड़ जाएंगे। जबकि सिस्टम पर फोकस करने की अच्छी बात यह है कि सिस्टम आपको डेली इम्प्रूव करता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। दूसरा, आपका टारगेट गोल न रहकर आपका डेली सिस्टम बन जाता है, जिसकी वजह से आप वापस पुरानी बैड हैबिट्स में नहीं पड़ते। इसलिए गोल बनाए, लेकिन गोल को फॉलो करने की जगह अपने डेली रूटीन में सेट किए हुए सिस्टम को फॉलो कीजिए। आप लाइफ में विनर बनना चाहते हैं या लूजर बनना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। कोई और आपके लिए यह डिसीजन नहीं ले सकता। यदि आप विनर बनना चाहते हैं तो आप इन 5 बेसिक रूल्स को अपना सकते हैं। पहला है यह जानना कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। जब आप यह डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब आपको यह भी पता चल जाता है कि आपको यह क्यों चाहिए, क्योंकि यह क्यों ही वह रीजन है जो आपको सुबह अपने बेड से उठाएगा। दूसरा है अपना बेस्ट दे। ये बात अच्छे से समझ ले कि आपकी असफलता के लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होंगे। सक्सेसफुल लोग वह काम करते हैं जो उन्हें करना है, चाहे वह उन्हें अच्छा फील कराए या नहीं। जब आप इस तरह से खुद की थॉट प्रोसेस को बना लेंगे, तब आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थर्ड है सीधे बड़ा कदम न उठाएं। जब भी आपको कोई थॉट या आइडिया आता है और आप खुद के लिए कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, तब शुरू में आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसे में आप अपने डेली गोल्स को और अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा हाई सेट कर देते हैं, जिनको पूरी जर्नी के दौरान मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसलिए बड़े कदम मत उठाइए, बल्कि अपने गोल के लिए डेली छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। फोर्थ है रिपीटेशन ही सफलता की चाबी है। जो भी गोल बनाया है उसके लिए आपको डेली एक्शंस को रिपीटेडली करना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि कंसिस्टेंसी ही है जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को और आपकी मोटिवेशन को बनाए रख सकती है। एक बार यदि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया तो वापस से शुरू करना पहले से थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रूल नंबर 5, अपनी जीत का जश्न मनाएं। छोटी छोटी माइलस्टोन को अचीव करने पर फोकस करें, और जब भी आप उन्हें अचीव करें तब आप थोड़े टाइम के लिए सेलिब्रेट जरूर करें। जितने ज्यादा आप छोटे छोटे गोल को अचीव करेंगे और उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, आगे उतने ही ज्यादा गोल को अचीव करने का एटीट्यूड आप में डेवलप होता जाएगा। आपकी विनिंग सेलिब्रेशन आपके मन को विनिंग पर फोकस करेगी, और जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वह चीज बढ़ती जाती है। आपकी जिंदगी उन डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है जो अपने लिए लेते हैं। इसलिए अगर आप अपना बेटर फ्यूचर चाहते हैं तो आपको बेटर डिसीजंस लेना शुरू करने होंगे। हम अमीर और फेमस लोगों की जिंदगी को देखते हैं, कभी कभी उनसे जलन भी होती है, बट यह नहीं सोचते कि जहां पर वह है वहां तक पहुंचाने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी में कितने ही सैक्रिफाइस करने पड़े होंगे। याद रखें, आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने कैपेबल हैं जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए आज से ही सेल्फ डिसिप्लिन की अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। और इसी तरह की बेहतरीन बुक्स के लिए बुक बास्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ।